हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी रिपोर्टर के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा। एबीपी रिपोर्टर लेकर हम हाजिर हैं दिन की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी से पहले 5 साल तक कॉन्ट्रैक्ट पर रखने के योगी सरकार के प्रस्ताव पर हंगामा हो गया है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। योगी सरकार के विरोधी सरकार के प्रस्ताव के विरोध में आवाज बुलंद कर रहे हैं। सड़क पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कल प्रयागराज में लाठीचार्ज भी करना पड़ गया। सबसे पहले देखिए ये विवाद क्या है और क्यों हो रहा है ये विवाद। प्रयागराज की सड़कों पर गुरुवार को जो बवाल हुआ उसने यूपी की योगी सरकार की कॉन्ट्रैक्ट वाली सरकारी नौकरी के प्लान को सुर्खियों में ला दिया है। योगी सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ प्रयागराज में छात्र और युवा सड़कों पर उतरे और उसके बाद जो हुआ वो इन तस्वीरों में दिख रहा है। असल में योगी सरकार जिस नए प्रस्ताव पर विचार कर रही है उसमें सरकारी नौकरी के पहले 5 साल कर्मचारियों को संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त करने की व्यवस्था है। संविदा पर रखे कर्मचारियों के काम का हर 6 महीने में मूल्यांकन किया जाएगा। हर 6 महीने में एक परीक्षा होगी जिसमें 60% नंबर लाने वालों को ही नौकरी पर रखा जाएगा। इसी मुद्दे पर गुरुवार को प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों की पुलिस से जबरदस्त भिड़ंत हो गई। कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने इसे काला कानून करार दिया। उन्होंने ट्वीट किया, 5 साल संविदा कानून एक काला कानून है। युवाओं की भर्तियों पर ताला लगाना न्याय है। इस अन्याय के खिलाफ युवा अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं तो उनकी बात सुननी चाहिए। आपकी लाठी इस युवा ललकार को दबा नहीं सकती। योगी सरकार की कॉन्ट्रैक्ट वाली सरकारी नौकरी के इस प्रस्ताव के खिलाफ अब तो बीजेपी के भीतर से ही आवाजें उठने लगी हैं। बीजेपी के विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने तो इसे निरस्त करने की मांग करते हुए सीएम को चिट्ठी लिखी है। बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने भी इसका विरोध किया है। कि संविदा प्रकरण यदि सदन में उठाया गया तो मैं बिल्कुल समाज का हितैषी होने के नाते मैं उस पक्ष को रखूंगा कि संविदा किसी भी दृष्टि से प्रासंगिक नहीं है। तो मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि तब हर विधायकों का भी टेस्ट होना चाहिए, हर एमपी का भी टेस्ट होना चाहिए कि वो योग्यता रखता है कि नहीं रखता। तो इस पूरे विवाद पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। नवीन श्रीवास्तव जो कि प्रवक्ता है यूपी बीजेपी के, वो हमारे साथ है। इसके अलावा अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। हम पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से बात करें उससे पहले आपसे नवीन श्रीवास्तव जी जानना चाहते हैं मंशा क्या है, ये जो नया प्रस्ताव आप लेकर आए हैं उसके पीछे? क्योंकि अभी मौजूदा जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें तमाम सुविधाएं मिलती है एक अधिकारी को, लेकिन अभी जो आप लेकर आए हैं इस पर तो बवाल हो रहा है। देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है कि लौर कपार भेंट नहीं बाप बाप चिल्लाए, यानी सिर और लाठी के बीच भेंट ही नहीं और लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अभी उत्तर प्रदेश सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा या ऐसा कुछ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार जनता के प्रति अधिकारी और कर्मचारियों की अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक ठीक तरीके से पहुंचे, इसके लिए कर्मचारी कैसे अच्छा कार्य करें, इसकी योजना बना रही है। इस प्रकार की कहीं कोई योजना नहीं है कि 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएंगे या कुछ किए जाएंगे। यह जरूर एक बात है कि जिस प्रकार से ग्रुप ए और बी जैसे आईएएस, आईपीएस, यहां तक कि बैंक में देखिए, बैंक में पीओ की होती है प्रोबेशन अफसर, तो इनका जिस प्रकार से 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है, लेकिन सी और डी के कर्मचारियों का कोई इस तरह का प्रोबेशन नहीं होता है। सरकार यह विचार कर रही है कि ग्रुप सी और डी के भी जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी भी जनता के प्रति जवाबदेही बढ़े, उनकी कार्यक्षमता बढ़े, कार्यकुशलता बढ़े, उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, उन सब पर विचार चल रहा है। लेकिन ऐसा अभी कोई प्रस्ताव नहीं है जिस पर ये विपक्ष, चूंकि विपक्ष के पास क्या कारण है, उत्तर प्रदेश में विपक्ष मुद्दा विहीन है, जनाधार विहीन है,
कभी किसी प्रकार की नौटंकी करते हैं, कभी किसी प्रकार, कभी बस भेजने के नाम पर स्कूटर मोटरसाइकिल के नंबर भेजते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी अपराधियों की जात खोजने लगते हैं, कभी किसी भगवान की मूर्ति बनाने लगते हैं। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी इस जो विषय है ही नहीं, उस विषय पर विपक्ष बतंगड़ बना रहा है। अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, अब उनसे जान लेते हैं। अभिषेक मिश्रा जी, आपने सुन लिया ना, वो कह रहे हैं कि ऐसा तो कोई अभी प्लान ही नहीं बनाया है कि 5 साल के लिए संविदा पर रखा जाएगा ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को। हाँ, ये जरूर सरकार सोच रही है कि साहब जवाबदेही बढ़नी चाहिए, ग्रुप सी और डी कैटेगरी के कर्मचारियों की भी कार्यक्षमता बढ़नी चाहिए, इस पर विचार चल रहा है। फिर सर ये कहां से आ गया कि 5 साल के लिए संविदा कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा, हर 6 महीने पर रिन्यू किया जाएगा, और सड़क पर उतरकर विरोध भी इसका होना शुरू हो गया है। वो तो कह रहे हैं ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। रमन जी, ये जो भी बातें सामने आई वो मीडिया के माध्यम से कैबिनेट नोट के लीक की बात सामने आई थी, और लोगों को विश्वास इसलिए हो गया क्योंकि ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट गुजरात में पहले हुआ था। आपको याद होगा, जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तो यही सेम चीज 5 साल के लिए संविदा पे सरकारी नौकरी लागू की गई थी। जब लागू हुआ तो उसमें बहुत सारा हल्ला मचा। वहां पर भी पहले उन्होंने यही कहा, नहीं साहब हम तो लागू करने नहीं जा रहे हैं। मैं गुजरात में रहा हूं बहुत साल, 6-7 साल में रहा हूं गुजरात में, अहमदाबाद में मैंने पढ़ाया है, तो ये उस दौर में था, चर्चाएं आई, कॉन्ट्रडिक्शंस आए, लेकिन अल्टीमेटली लागू हुआ। जब लागू हुआ तो लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने आदेश किया कि जो भी मोदी सरकार जो समय मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने उनका आदेश रद्द कर दिया गया। फिर मोदी सरकार उस समय जो गुजरात सरकार थी वो गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू गई। सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली यह आदेश किया कि जिसको आपने रिक्रूट कर लिया है उसको नॉर्मल रिक्रूटमेंट माना जाएगा, और बैकलॉग जितने दिनों का होगा उसका पेमेंट सरकार करेगी। वही सेम चीज, पता नहीं क्यों ये लोग सीखते नहीं है अपनी गलतियों से, जब सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे एक बार रिजेक्ट हो चुका है, वही सेम प्रयास फिर से हो रहा है। और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं भारत सरकार की कोई मंशा होगी, भारत सरकार का कोई आइडिया रहा होगा, जिसको टेस्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश में छोड़ दिया गया। इतना मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, आपको कि भारत और सरकार अगर की कर मंशा रहे रही हैं होगी तो तो हम आपको ये होने तो नहीं पता होगा देंगे। ना सर कि भारत सरकार की ये मंशा क्यों होगी, आपके पास इसकी भी जरूर जानकारी होगी, वो भी बता दीजिए आप कि आखिरकार आपको क्या लग रहा है, इनकी नीयत पर क्या शक हो रहा है आपको, ताकि नवीन जी के पास कोई जानकारी नहीं, जवाब दे देंगे। रमोना जी मेरे पास, रमोना जी उसकी कोई जानकारी किसी तरीके की नहीं है तो गलत है, कतई नहीं होने देंगे। और मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि अगर ये कर भी देंगे तो समाजवादी सरकार की पहली कैबिनेट मंत्री में डिसीजन ओवरटर्न होगा। इसको हम नहीं लागू रहने देंगे। सरकार की लाठी से नौजवान की हड्डी नहीं तोड़ने देंगे, चाहे जो कर ले। ये रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम कर रहा है। अभिषेक जी, जो आप कह रहे हैं, आपने गुजरात का एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छी बात है। रिव्यू करेंगे, गुजरात का एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप डिबेट में शुरुआत से ही शामिल हैं और आप नवीन श्रीवास्तव जी को भी सुन रहे होंगे, जिन्होंने कहा कि ये सिर्फ कही सुनी बातें हैं। तो कही सुनी बातों पर इतना विरोध क्यों हो रहा है, इतना हंगामा क्यों हो रहा है? भाई प्रस्ताव आए तो बात समझ में आती है। जब सरकार, रमोना जी, जब सरकार कुछ कहती है, अभिषेक जी मैं रोमाना और मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रतिमा, तो उस पर तो चर्चा होगी। रोमाना और प्रतिमा 2 एंकर्स हैं यहाँ पर, आप आवाज की वजह से कंफ्यूज हो रहे होंगे। जी जी, अच्छा मैंने सोचा उन्होंने, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, सिर्फ सामने कैमरा लगा हुआ है, तो इसलिए मुझे लगा वही बात कर रहे हैं। जी प्रतिमा जी, जी जी, तो उसमें मैं ये कह रहा था कि अगर कैबिनेट नोट से कोई चीज लीक होती है तो निश्चित रूप से उस पर चर्चा होगी। और चर्चा क्यों हो रही? क्योंकि नौजवान अपने आप को परेशान महसूस। मैं आज सुबह का आपको डेटा बताता हूं। आज सुबह जो सीएमआई ने डेटा दिया है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी ने, उन्होंने कहा 66 लाख नौकरियां गई हैं, जिसमें इंजीनियर्स हैं, फिजिशियन, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, व्हाइट कॉलर जो जॉब्स होती हैं। 66 लाख नौकरियां 3 महीने के अंदर अंदर गई हैं। ये उससे कंट्रास्ट करिए कि अमेरिकन इकोनॉमी जैसी इकोनॉमी, जो कि हमसे 4-5 गुना छोटी है, जो कि हमसे 4-5 गुना छोटी है पॉपुलेशन के साइज से। जो 5 साल वाली संविदा को लेकर विरोध चल रहा है यूपी की सड़कों पर, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है नवीन जी को आने दीजिए। नवीन जी, वो भी रोजगार का ही मुद्दा है, वो भी रोजगार का ही मुद्दा है, इसलिए मैंने बात की कि साहब ये तो आप नहीं चाहती मैं डेटा रखूं तो छोड़ देता हूं, और यहाँ टेलीविजन स्क्रीन पर आप बैठकर कह रहे हो कि ऐसी तो कोई चर्चा ही नहीं है। सर कैबिनेट नोट लिख दिया जाता है और कोई चर्चा ही नहीं है। सर कहीं तो आग लगी होगी ना, तभी ये धुआं उठ रहा है। नवीन जी, रुमायना जी देखिए, अभिषेक जी चूंकि आईएम वगैरह से पढ़े हैं, आंकड़ों में बड़े बाजीगरी होती है ऐसे लोगों की, इन्होंने स्वीकार तो किया कि ये सब अखबारों में, मीडिया में चली हुई खबरें हैं, कोई ऑथेंटिक इनके पास सूचना नहीं है। कोई इस प्रकार का न कोई कैबिनेट नोट है, न इस प्रकार की कोई चर्चा है। हाँ, जब आप नौजवान और बेरोजगार की बात करते हैं तो आपको यह बताना चाहिए कि आपने अपनी सरकारों में क्या किया। आपकी सरकार में उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियां हुई थी, उच्च न्यायालय इलाहाबाद को कहना पड़ा
कि ये सारे भर्ती आयोग एक जाति विशेष के आयोग बन गए हैं और इसकी सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए। आज तक सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। और माना जी, मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहूंगा, हम ये चर्चा लेकर आए हैं ताकि दर्शक समझे उत्तर प्रदेश के अंदर जो युवाओं में गुस्सा है, उबाल है, वो सड़क पर उतरे हुए हैं। तो चाहती हूँ कि आप उनके लिए संदेश दें। आप बताइए कि 5 साल संविदा का ऐसा कोई प्लान नहीं है, कोई कैबिनेट नोट नहीं है, सरकार योगी की ऐसा कोई फैसला नहीं करने जा रही है, बताइए। कतई नहीं है रुमाना जी, मैं कतई नहीं। मैं एक चीज और मैं कहना चाह रहा था, देखिए जब हम नौजवान और रोजगार की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जैसा मैंने बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में भर्ती आयोगों के विषय में उच्च न्यायालय की क्या टिप्पणी थी। हमारी सरकार में हमने 3 लाख नौकरियां दी हैं पूर्णतया पारदर्शिता से। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कहे कि अपने बेटे की नौकरी के लिए उसने खेत बेचा है, अपने मकान को गिरवी रखा है, किसी दलाल को दिया है, किसी मंत्री को दिया है। हमने भर्तियों में कमियां भी पाई गई, भर्तियों को हमने निरस्त किया, दोबारा कराया। हमारी प्राथमिकता है कि किसी भी भर्ती में छात्र अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी मेरिट के आधार पर उसका सिलेक्शन हो, न कि उसकी जात के आधार पर या उसके पैसे के आधार पर। क्योंकि अगर कोई अधिकारी कर्मचारी किसी नाजायज तरीके से नौकरी में आएगा तो वो जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा। सर समय इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। बड़ी बात यहाँ पर जो बीजेपी के प्रवक्ता उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि योगी सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है, ऐसा कोई कैबिनेट नोट नहीं है जिसमें कहा गया है कि 5 साल संविदा पर पहरे रखेंगे सरकारी मुलाजिम को और उसके बाद उसको परमानेंट किया जाएगा। बिल्कुल रोमाना, इससे तो डिबेट पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। देखना होगा कि विपक्ष इस दावे को जो यूपी सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं उसको मानते या नहीं मानते। कल से आपको जानते ही होंगे कि शुरू हो रहा है क्रिकेट, आईपीएल की सीरीज शुरू हो रही है। आज शाम से एबीपी न्यूज पर वाह क्रिकेट जरूर देखिएगा।